हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम कैलकुलेशन का न्यू वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। और कैलकुलेशन की समस्या आजकल बहुत ज्यादा है, इसलिए हम जो है ये वीडियो बनाना जरूरी समझ रहे हैं। एक वीडियो हमारा कैलकुलेशन का है, पहला वाला, अभी 1200 लोग देख चुके हैं। तो मैं सोच रहा था कि कुछ नया कर देते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसे आप कॉपी कर लीजिए और फिर कुछ और बात हम आपको बताते हैं। तो इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूं पहले, कि कुछ कुछ लोग बच्चों से पूछ लेते हैं तो परेशान रहते हैं, समझते नहीं है। 1000 और 1100 में क्या अंतर है? 1000 और 1100 में क्या अंतर है? तो 1000 को बच्चों यूं समझे, ये 250 रुपया, ये भी 250 रुपया है, ये भी 250 रुपया, ये भी 250 रुपया। तो ये हो गया। पौने का मतलब 3/4 होता, तो आप इसे हटा दें तो ये 1000 इक्वल टू हो जाएगा 750 रुपया। 750 रुपया हो जाएगा। 1000 का मतलब होता है। और फिर बच्चों होता है 950। ये 1000 है। कितना है? 1000। 950। 950 को बच्चों समझने के लिए, जैसे 9:45 कोई कहे, 9:45 का मतलब होता है 8:45 होता है। 9:45 9:45 मतलब 8 घंटा आपका कंप्लीट है, लेकिन 9वां घंटा जो है उसमें 45 मिनट ही है। इसी प्रकार से 9:45 में 900 कंप्लीट है आपका, 900 कंप्लीट है। और प्लस जो 10वां सैकड़ा है उसका 75% लेना है, मतलब 75 रुपया उसका लेना। उसका उसमें 25 रुपया क्या रहेगा? कम रहेगा। 9:45 में 900 तो कंप्लीट लिया जाएगा, लेकिन 10वां सैकड़ा जो रहेगा उसमें 25 रुपया कम लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 975 रुपया बच्चों। 9:45 कोई कहे तो आपका जवाब होना चाहिए 975 रुपया। 1000 कोई कहे तो आपका जवाब होना चाहिए 750 रुपया। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने पे चलते हैं जो लिखे हुए हैं। ये स्टूडेंट देखें, पहला है राइट द टेबल ऑफ एक्स। हम समझते हैं कि ये सब आप खुद अपने कॉपी करके पहले वीडियो रोक कर आप स्वयं हल करें, तब हमारा सोल्यूशन देखें। तो राइट द टेबल ऑफ एक्स। एक्स का जो बच्चों पहाड़ा होगा, एक्स 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x और 10x। टीएक्स का पहाड़ा हो गया बच्चों, 1x 2x 3x एक्स का पहाड़ा हो गया। अब एक्स के स्थान पे कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 10 का पहाड़ा बन जाएगा। एक्स के स्थान पे 20 रख दीजिए तो 20 का पहाड़ा बन जाएगा। एक्स के स्थान पे 12 रख देंगे तो 12 का टेबल बन जाएगा। राइट द टेबल ऑफ एक्स। ध्यान दें, ये बच्चों एक्स का पहाड़ा है, तो ये समझिए कि ये जनरल टेबल है, जनरल टेबल ऑफ एक्स। ये जनरल टेबल, इसे कहेंगे क्या? जनरल टेबल। तो इस टाइप से कंसेप्ट से आप जो है किसी और को आसानी से समझा सकते हो कि एक्स के स्थान पे जो भी वैल्यू रखेंगे, अब ये वाई का पहाड़ा के लिए एक्स के स्थान पे वाई रख दो, वाई का पहाड़ा हो जाएगा। का पहाड़ा लिखना है तो एक्स के स्थान पे का लिख डालो। या गिनती का पहाड़ा कोई जानना चाहते हो, नंबर का, तो कोई नंबर रख दो एक्स के स्थान पे, तभी पहाड़ा बन जाएगा। तो हम समझते हैं ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एक्स का पहाड़ा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 441 को 4 से डिवाइड करना है। तो लड़के जो इसका आंसर बताते हैं वो बताते हैं 11.25 बताते हैं। अगर ऑप्शन में दे दूं तो ऑप्शन में ज्यादातर लोगों का ये आता है। तो जब वो डिवाइड करते हैं तो वो सोचते नहीं है, ऐसे कर देते हैं। जबकि ये 45 में 4 से डिवाइड करेंगे तब ये
11.25 आता है। 45 में 4 से डिवाइड करेंगे तब इतना आता है, जबकि 441 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये पहला काम तो अगर 400 में आप सोचो, 400 में 400 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 100 आएगा। अब ये 441 41 और है, 41 और है, तो जाहिर इसका आंसर भी 100 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये आपके दिमाग को खुद सोचना पड़ेगा। चलो, ये झटके में लड़के भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इस टाइप का आंसर आता है। चलो, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको 441 रुपया दे दिया, आपके घर पे 4 मजदूर लगे हैं, मैंने कह दिया सबको बराबर बराबर बांट दो, तो आप कितना कितना रुपया देना चाहेंगे? 100 रुपया दे दीजिए, 400 ऐसे खत्म हो गया। फिर 10 रुपया और दे दीजिए, फिर 40 रुपया खत्म हो गया, तो 110 रुपया तो ऐसे हो गया आपका, 110 रुपया तो ऐसे हो गया। अब बच गया 1 रुपया, सॉरी, हाँ, 100 रुपया बांटेंगे, 400 रुपया हो गया। फिर 10 रुपया और मजदूर को दे दिए, तो एक मजदूर का पड़ा 110 रुपया, और खत्म हो गया पैसा, 440 रुपया आपका निकल गया। अब बचता है 1 रुपया। 1 रुपया तो 4 लोगों में बांटोगे तो 25-25 पैसा पड़ेगा, तो 0.25 रुपया। रुपए में अगर जवाब देना है तो कितना होगा? इतना होगा। तो इसका जो बच्चों आंसर आएगा वो 110.25 रुपया, इतना आंसर आएगा। 110 अगर रुपए में है तो रुपया आएगा। रुपया क्यों आएगा भाई? रुपए में जो लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैं बोल दिया। यस, तो 441 को 400 भाग देने पर कितना आता है? 110.25 आता है। अरे भाग देना तो सब लोग जानते ही हैं, वो झटके में भाग देते हैं, जीरो को बढ़ाना भूल जाते हैं, और यहाँ भाग देने में दिक्कत भी होती है। हाँ, अगर आपका कोई डिवाइड ये गलत है या सही है, इसकी जानकारी के लिए एक फार्मूला आपको बताया गया है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें आपका सही फिट बैठना भी चाहिए। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, तो ये 4 गुणे भागफल कितना है? 110.25 आया, 110.25 आया। तो मैं आपके अंदर सोच विकसित करना चाह रहा हूं, ये रिमाइंडर है बच्चों। तो ये भाजक है 4 गुणे 110 प्लस 110.25 और प्लस रिमाइंडर 0 है, तो ये 441 आ रहा है। ये डिवाइडेंड के क्या इक्वल है, इसका मतलब हमारा डिवाइड आप क्या है जो किए हैं, भाग दिए, वो सही है। तो हम समझते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे, ये प्रॉब्लम ही आपका सॉल्व हो गया होगा। चलिए आपको देखते ही 551 में 5 से भाग देते हैं, तो यहां भी लड़के कुछ 11.20 बोल देते हैं आंसर, जल्दी में भाग देते हैं, साफ सफाई से सोचते नहीं है। फिर वही प्रॉब्लम आपको दिमाग में सोचना चाहिए कि मैंने आपको 551 रुपया दे दिया, आप यहाँ 5 मजदूर वर्क कर रहे हैं, तो सबको कह दिया कि बराबर बराबर बांट दो। तो आपने अगर 100 दे दिया तो 500 रुपया यही खत्म हो गए। 500 रुपया 100 रुपया पर कैंडिडेट को देते हैं, तो 500 रुपया ये खत्म हो गया। फिर 10 रुपया और दे दीजिए, 10 रुपया और अगर आप दे देते हैं तो 550 रुपया हो गया। 10 रुपया 5 मजदूरों को और देंगे तो 550 रुपया खत्म हो जाएगा। एक मजदूर को 110 रुपया यहाँ फिर मिल गया। अब बचता है 1 रुपया। 1 रुपया 5 मजदूरों में बांटना है, तो 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो वो जो हो जाएगा एक मजदूर को मिलेगा वो पैसा होगा कितना? 20 पैसा या 0.20 रुपया हो जाएगा। तो ऐसी दशा में इसका आंसर आएगा 110.20 रुपया। अगर आप मजदूर की बात कर रहे हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो 110.20 रुपया आएगा। ये ध्यान दें। तो भाग मैं इसलिए बता रहा हूं, आप थोड़ा सोचा भी करिए कि इस 551 में 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जाहिर कि एक टुकड़ा कितना बड़ा आएगा, तो एक टुकड़ा इतना बड़ा आएगा। 110.25 में फिर 5 से गुणा कर देंगे तो फिर आपका यही चीज आ जा रहा है, डिवाइडेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सही है। सॉल्व इट मतलब पॉइंट में आपको हल करना था।
तो ये ध्यान दें बच्चों। और एक ये अगला कैलकुलेशन आपका है 6.05 को 6 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर प्राप्त करना है, शेषफल आपको प्राप्त करना था बच्चों। तो ये तो इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, कोई सही आंसर हमको बता नहीं पाया, हमें बताना ही पड़ता है। तो 6.05 में 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल आता है, रिमाइंडर कितना आता है? तो 6 के 6, ये तो कट जाएगा। शेषफल जो बच्चों आता है वो ये। अब कुछ लोग दशमलव में बांट दे रहे हैं। जब मैं आपसे रिमाइंडर पूछ रहा हूं तो पॉइंट में आगे तो ले नहीं जाएंगे आप। तो जो रिमाइंडर होगा बच्चों, इस सवाल का जो रिमाइंडर होगा, अगर वो रुपया वाला प्रॉब्लम है तो 0.05 रुपया क्या आएगा? शेषफल आएगा। अब लड़के 5 बता देते हैं, कुछ इस टाइप से बोलने लगते हैं, ये रिमाइंडर पॉइंट में रहेगा, ये पॉइंट में रहेगा, ये सत्य है। रिमाइंडर पॉइंट में हो सकता है, शेषफल पॉइंट में हो सकता है, लेकिन वो जो ये आया है परसेंट, ये चीज जो है पॉइंट में नहीं जा सकता अगर रिमाइंडर पूछा गया है तो आपको ये ध्यान देना है। आपका ये डिवाइड सही है तो आपको इस फार्मूले में रखना चाहिए डिवाइड सर 6 गुणे क्वेश्चन भागफल 1 प्लस 0.05, तो ये हो जाएगा 6.05। इसका मतलब हमारा ये डिवाइड करना क्या है? सही है। तो इसमें ये बहुत कीमती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मैं कह दूं 6.05 रुपए में 6 से आप डिवाइड करिए, आप हमें रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर आप हमें कितना बताएंगे? 0.05 रुपया बताएंगे। या पैसे की बात होगी तो इसका मतलब होता है 5 पैसा हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान देना था। रिमाइंडर जो है ये पॉइंट में हो सकता है, तो भागफल का जो रूल है इस फार्मूले में रखना, डिवाइड करना, आप उसमें रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। अगर इसमें रखने पर हर चीज फिट बैठता है, आपका इसके डिवाइडेंड के बराबर हो जाता है इधर का सब कुछ रखने पर, तो जाहिर है कैलकुलेशन क्या है? सही है। यही तो हमारा डिवाइडेंड है, ये वाला देखें। यस, तो हम समझते हैं ये 3 अच्छे प्रॉब्लम थे और ये 4 पहाड़ा वाला भी अच्छा था, आप इसे हल कर चुके होंगे। आइए कुछ और देखते हैं आगे। यस, अब ये ऐड करना आया है। ऐड करने के लिए बच्चों ये नियम होता है, एक पॉइंट में दिया है, एक पावर में दिया, आप कैसे ऐड कर पाओगे? इनको एक कैटेगरी में लाओ, या तो दोनों को पावर में कर दो या तो दोनों को पॉइंट में कर दो। तो चलो इसको दोनों को पावर कर देते हैं। 5 × 10⁻³ प्लस, इसे पावर में करेंगे तो यहां जाएगा प्लस 3 × 10⁻³ अब हम इसे ऐड कर सकते हैं, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 × 10⁻³ अब ये हमारा सही है। या कोई पॉइंट में लिखना चाहे तो इसको भाग देंगे, अगर 10 ये नीचे आएगा 10⁻³ तो 1000 हो जाएगा, 5/1000, तो 0.005 प्लस 0.003 तो आएगा 0.008, वो भी सही है। मतलब ये कैटेगरी में बदलना, या तो टोटल पॉइंट में बदलो या तो टोटल को पावर में बदलो, और पावर सेम रहेगा तभी आप ऐड कर पाओगे, ये भी ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यही चीज अंतर डिवाइड करना है, तो 5 × 10⁻³ माइनस 3 × 10⁻³ इज इक्वल टू 2 × 10⁻³। तो घटाने के लिए दोनों पावर में होना चाहिए, पावर क्या हो? सेम हो, तभी आप घटा पाएंगे, ये भी ध्यान दें। हाँ, तो इस टाइप से कैलकुलेशन की कमजोरी जिनको दूर करें। अब फिर आगे आ गया, फिर वही चीज ऐड करना। बताइए, जोड़ घटाओ में पढ़ा रहा हूं। 5 × 10⁻11 प्लस 30 × 10⁻12। अब यहाँ क्या है, मैं अभी बोल रहा हूं कि पावर जब तक सेम नहीं रहेगा तब तक आप ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पहले तो पावर सेम करिए, तो यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11 करिए। ये 5 × 10⁻11 प्लस लगा है तो प्लस लगाइए। इसका 30 है, 30 × 10⁻12 है, तो एक जीरो इनके साथ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻11। अब फिर ऊपर वाला कंसेप्ट हो गया, अब दोनों 11 पावर हो गया, अब हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ क्या आएगा? 5 + 3 8, 8 × 10⁻11 आ जाएगा। और यही चीज यहाँ पे अंतर है,
5 गुणे 10 टू पावर -11 माइनस 3 गुणे 10 टू पावर -11 इज इक्वल टू 2 गुणे 10 टू पावर -11। तो ये दोनों प्रॉब्लम भी बच्चों सॉल्व हो गए। तो आप ध्यान दें, पावर जब तक सेम नहीं रहेगा तब तक आप ऐड नहीं कर पाएंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पावर वगैरह सेम कर ले। हाँ यस। अब 105 का स्क्वायर में लिखा हूं, इसका स्क्वायर करना तो सबको पता है, मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूं और ज्यादातर लड़के जानते भी होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो भी जान जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे आप 5 का स्क्वायर 25 जानते हैं, 15 का स्क्वायर 225 जानते हैं, 25 का स्क्वायर 625 आप जानते हैं, और 35 का स्क्वायर आप शायद नहीं जानते हो, 45 का स्क्वायर ये भी आप नहीं जानते होंगे, और 55 का स्क्वायर ये भी आप नहीं जानते होंगे, 65 का स्क्वायर ये भी आप नहीं जानते होंगे, 75 का स्क्वायर ये भी नहीं जानते होंगे, 85 का स्क्वायर ये भी नहीं जानते होंगे, 95 का स्क्वायर ये भी नहीं जानते होंगे, और 105 का स्क्वायर ये भी नहीं जानते होंगे। नीचे तो ये 15/225, तो ये अमेरिका नहीं हिंदुस्तान है। ज्यादा से ज्यादा कोई चीज कहीं सुविधा मिल जाए तो उसका लोग लाभ लेते हैं कैलकुलेशन में, ताकि जल्दी हो जाए। तो ये लोग जानते होंगे। तो जिसके अंत में बच्चों 5 होता है उसके लिए केवल ये रूल लागू होता है। केवल जिसके फर्स्ट डिजिट जिसका क्या हो, इकाई वाला जिसे आप कहते हैं यूनिट, वो 5 है तक ये रूल लागू होगा। तो यहाँ पे तो इकाई ही केवल है तो 25 कोई बात नहीं। ये 15 इसका स्क्वायर, तो इकाई का स्क्वायर करके रख दीजिए, 5 के बाद 25, फिर उसके बाद वाला जो बचता है उसका स्क्वायर करके फिर उसी को क्या करिए, ऐड करिए। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 जोड़ दीजिए 2, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। 25 का स्क्वायर आप जानते हैं तो रूल से करें, तो 5 का स्क्वायर 25 आपने लिख दिया टोटल, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर वही 2 जोड़ दीजिए, कितना 625 आ गया। 35 का स्क्वायर करना है तो आप 25 लिख दीजिए, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 3 जोड़ दिए 12, 1225 हो जाएगा। हाँ 45 का स्क्वायर, तो यहाँ 25 का स्क्वायर 25 रख दीजिए, उसके बाद वाली गिनती जो बचती है 4 का स्क्वायर 16 में 4 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 20, 2025 हो जाएगा। ये 55 का स्क्वायर करना है तो 5 वर्ग 25 आप रख दीजिए, उसके बाद वाले का वर्ग करके फिर उसको जोड़िए, 5 का वर्ग 25 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30। 65 का स्क्वायर करना, फिर 25 यहाँ रख दीजिए, और उसके बाद वाले 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद वाला जो बचता है दूसरे नंबर पे उसे 6 वर्ग 36, 6 और ऐड करेंगे 42, 42 होता है। 75 का स्क्वायर करना है तो आप यहाँ 25 रख दीजिए, तो दूसरी वाली गिनती 7 7 49 में 7 7 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना 56, 56। 85 का स्क्वायर 25 आप रख दीजिए, 5 वर्ग 25 रख दीजिए 25, और 8 28 64 में फिर 8 जोड़ना है, 64 8 में लगता है शायद 72 होता है, यस। और 95 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रखिए, और 9 को वर्ग 81 में 9 जोड़ेंगे, 81 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 25, 81 9 वर्ग 81 में 9 जोड़ेंगे 90 25 हो जाएगा, इतना हो जाएगा बच्चों। अब 105 का स्क्वायर है, अब 5 का स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, और उसके बाद 100 का स्क्वायर करके फिर 10 का स्क्वायर करके 10 जोड़ दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 आएगा। तो ये बच्चों रहा कि जिसका इधर से इकाई वाला टर्म 5 हो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है। तो कम समय में कहीं उपयोग में आए तो आप इसका लाभ उठाइए। तो इतना हम बता चुके, इतना आप कॉपी करिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। हाँ विद्यार्थी, कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जिनका बेस कमजोर है वो लोग जरूर देखें। हाँ, जैसे a प्लस ए प्लस ए, n बार आपको जोड़ना है तो ये कितना आएगा, n बार आपको जोड़ना है तो कितना आएगा। तो इसको समझने के लिए 2 + 2 + 2 5 बार आपको जोड़ना है, तो आप करते हैं 2 × 5 करते हैं, 2 × 5 = 10, 5 बार जोड़ना है। 2 + 2 + 2 10 बार जोड़ना है, तो 2 गुणे क्या करते हैं 10 कर देते हैं,
तो 20 आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से a प्लस ए कितनी बार, n बार जोड़ेंगे तो a गुणे क्या आ जाएगा, a गुणे n आ जाएगा, मतलब an आ जाएगा। ए को कितनी बार जोड़ेंगे, n बार, जितनी बार जोड़ेंगे उतने से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इस टाइप से। हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, ए गुणे ए n बार ए का गुणा करें, तो जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कई बार हुआ, तो 4 बार गुणा किए हैं तो आप 2 पावर क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ए गुणे ए n बार गुणा किए हैं तो ए का पावर क्या लगा देंगे, ए का पावर n लगा देंगे। तो बच्चों ये 2 प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ। लड़के वही चीज गिनती वाले डिजिट वाले में तो जानते हैं, लेकिन अननोन वाला कोई वैल्यू आ जाता है तो उसमें लगता है कि कोई दूसरी बात हो गई। तो चलिए 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, ये आपको बताना है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन के तौर पर लिख दूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। लड़के x की वैल्यू रटे रहते हैं बेचारे, रटे रहते हैं तो रटने में कभी क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, यही करने पर तो आया होगा। अब इसे मीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर 100 से भाग देंगे तो 1/100, अभी क्या हो गया, मीटर गुणे 1/100, ये क्या हो गया, मीटर। तो 100 गुणे 100 1/10⁴ आया, मीटर गुणे मीटर मीटर स्क्वायर आया। यही नीचे वाला पॉइंट कहाँ, नीचे वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। तो ये देखिए आपका आ गया। तो यहाँ रटने की जरूरत नहीं, ये कंसेप्ट से रखा गया है। तो x के स्थान पर कितना आएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यस बच्चों, फिर वही प्रॉब्लम 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 घन सेंटीमीटर में कितने घन मीटर होते हैं, तो यहाँ y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ 3 पावर कर देते हैं, तो 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 अपान यहाँ 100 मीटर, फिर हो जाएगा, मीटर में लिखना है ना 1 सेंटीमीटर को, तो 1/100, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर रखेंगे तो फिर ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये अब की बार पावर कितना लग जाएगा, 2 2 4 2 6, ये मीटर मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर 3 पावर लग जाएगा। ये नीचे ऊपर जाए, ये वाला ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आज से आपको ध्यान देना, कैसे आया मैं ये बता रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब आपको पता चल गया होगा कि ये कितना आया है। यस, हाँ, 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं ये बताना है। 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1 घन मीटर का मतलब बच्चों इसका ये कह रहा है, इसका मतलब जो जानना चाहिए कि 1 घन मीटर मतलब एक ऐसा पात्र हो क्यूब वाला, इस टाइप से केस हो, इसका मतलब ये है। तो 1 घन मीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा घनाकार कोई पात्र हो तो वो 1 घन मीटर होता है, उसका वॉल्यूम जो होगा 1 घन मीटर होगा। और ऐसे बर्तन में बच्चों जो पानी आता है वो 1000 लीटर होता है। कितना लीटर होता है, तो 1 घन मीटर 1000 लीटर की आप टंकी खरीदते होंगे, तो वो तो सिलेंडर वगैरह के शेप में रहता है, लेकिन फिर भी 1 घन मीटर अगर है उसका वॉल्यूम, तो उसमें पानी कितना आएगा, 1000 लीटर आएगा। ये भी आप दिमाग में बनाए रखें, इसका ये मतलब होता है। अब एक कैलकुलेशन और दिया है, 436/981, इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल ये सब कैलकुलेशन पहले आपको करना चाहिए, तब हमारा सोल्यूशन देखना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो अब बताइए, कोई पहाड़ा है जो कट ही नहीं रहा है हमसे, तो फिजिक्स में एक जगह ये आया है। तो 436 को लिख सकते हैं 4 गुणे 109, और 981 लिख सकते हैं 9 गुणे 109। 109 चौका 436, 109 9 981 होता है। इसके अलावा कोई रास्ता है भी कटने का नहीं इसका। अगर कोई डिवाइड वगैरह करने लगे, भाग उग देने लगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। सॉरी, ये 109 है विद्यार्थी,
पावर ओवर नहीं है, 109। यस, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 का 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट और 9 का 3, तो इसका आंसर होगा बच्चों कितना, 2/3। तो आप इसे इतना कॉपी करिए, फिर आगे कुछ जानकारी देते हैं। हाँ यस विद्यार्थी, आगे के 2 कंसेप्ट जो फिजिक्स में आवश्यक है या कंपटीशन में आपको जानना चाहिए, या मतलब एक पढ़े लिखे इंसान को ये जानकारी होना आवश्यक है। मान लेते हैं एक कोई लड़का है, वो किसी कंपटीशन में बैठा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 नंबर पाता है, या 6 माही में 6 मंथ वाला परीक्षा होता, वार्षिक वाला परीक्षा होता, उसमें आप माना एक कोई लड़का है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 नंबर पाता है किसी सब्जेक्ट में, और सेकेंड अटेम्प्ट में वो पाता है 120 नंबर। आपके गार्जियन पूछते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट इंक्रीज किया, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे, क्योंकि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 पाया, सेकंड अटेम्प्ट में कितना पाया, 120 पाया। या आप बोर्ड या कोई परीक्षा दे रहे हैं, घरेलू परीक्षा, छमाही में आपने कुछ नंबर पाया, 60 पाया, और सालाना में आप ज्यादा पाए उससे, तो परसेंटेज इंक्रीज कोई पूछेगा, तो आप ये प्रॉब्लम यहाँ खड़ी करोगे तो उसका कॉपी 100 में जचता है, तो आपके लिए वहां आसानी है। लेकिन हर जगह ये 100 वाला खेला नहीं रहता है, कॉपी कितने में जचता है इससे कोई लेना देना आपसे नहीं, जितनी जानकारी है उसी से प्रॉब्लम हल करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ 100 वगैरह वाला खेला नहीं है, पता नहीं कितने में जचता है, पता नहीं कितना, हमें कुछ नहीं जानता, हमें इतना मतलब है कि ये एक लड़का है, किसी कंपटीशन की परीक्षा में किसी सब्जेक्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 नंबर पाता है, उसी सब्जेक्ट में जब सेकंड अटेम्प्ट में परीक्षा देता है तो वो 120 नंबर पाया, तो कोई पूछ रहा है उससे कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज का बच्चों होता है चेंजिंग अपॉन इनिशियल गुणे 100। ये बच्चों बड़े काम का है, आप इसे ध्यान दीजिए। चेंजिंग मतलब परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन कितना है, अगर बाद वाला ज्यादा है तो परसेंटेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब आप अच्छी राह पर जा रहे हैं, आपकी उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है, ये मतलब है। चेंजिंग 120 में से 80 घटाओगे तो ये 40 आ रहा है, 40 आया, क्लियर हुआ। 120 में से 80 घटाओगे, चेंजिंग मतलब परिवर्तन कितना हुआ, वृद्धि इसका मतलब वृद्धि कितने की हुई, 40 नंबर इंक्रीज कर गया, तो 80, हाँ 80 20 हाँ ठीक है, 8 4 12 40 नंबर, बटे इनिशियल रखा, इनिशियल नंबर कितना 80 गुणे 100, तो ये 2 आया, तो ये 50% आपका नंबर क्या कर रहा है, परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100। हमेशा ये फार्मूला लागू, परसेंटेज चेंजिंग अगर ज्ञात करना है, चेंजिंग में ये इंक्रीज कर रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू चेंजिंग अपॉन इनिशियल गुणे 100, परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100, तो ये ध्यान देना यहाँ पे। तो 40 दूनी 80, 50/2 मतलब 50% लड़का क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो ये बच्चों तरीका होता है। फिर वही दूसरा एक लड़का देखते हैं उसी परीक्षा में, दूसरा लड़का कोई है बी, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स की परीक्षा देता है तो पाता है 120 नंबर, वही लड़का फिर सेकंड अटेम्प्ट में जब परीक्षा देता है तो फिजिक्स में उसका नंबर घट के कितना आ जाता है, 80 नंबर हो जाता है। अब उसके गार्जियन पूछ रहे हैं कितने परसेंट तुम्हारा डिक्रीज किया, परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू फिर वही चीज चेंजिंग अपॉन इनिशियल गुणे 100, तो ये परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100, हिंदी में बता रहा हूं बच्चों, ये आप ध्यान दीजिए। तो परिवर्तन कितना हो, परिवर्तन 120 में से 80 घटाए, फिर यहाँ 40 आ रहा है, फिर यहाँ 40 आ रहा है, 8 4 40 आ रहा है, 40 अपॉन इनिशियल, क्योंकि आपका उत्थान या पतन इससे पहले वाले परीक्षा की तुलना में होगा। अब हाई स्कूल इंटर का कोई तुलना करेगा तो हाई स्कूल की तुलना में अगर इंटर में परसेंटेज ज्यादा है
परसेंटेज ज्यादा है तो इसका मतलब आपने इंक्रीज किया है। अब हाई स्कूल तुलना में इंटर में नंबर कम हो गया तो आपने परसेंटेज डिक्रीज किया है। तो हमेशा हाई स्कूल का नंबर कहाँ लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि हाई स्कूल की तुलना में आप उत्थान करेंगे या पतन होगा आपका। तो पहले की तुलना में आप अमीर हुए हैं या पहले की तुलना में आप गरीब हुए हैं, तो हमेशा पहले की तुलना में होता है। तो इसीलिए हमेशा यहाँ हर में क्या रखा जाता है? इनिशियल रखा जाता है। ध्यान दें, चेंजिंग अपॉन इनिशियल गुणे 100। तो इनिशियल आपकी बार 120 है गुणे 100, ये देखिए यहाँ पे, तो 4 तिहाई 12, यस, तो 33.3%। तो कैलकुलेशन पे मत जाइए, कैलकुलेशन पे कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन कम ज्यादा होगा, ये पूरा यहाँ कट रहा है। इनिशियल वाला नंबर क्या है? 120 है आपकी बार। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना है? 30.3% नंबर पहले की तुलना में क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। तो बच्चों इस टाइप का केस भी हमारे फिजिक्स में भी जरूरत पड़ता है। रेजिस्टेंस कैपेसिटर या लड़के आप जो कोई भी कंपटीशन परीक्षा देते होंगे उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है और वो कंफ्यूज रहते हैं बेचारे, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता। तो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज परिवर्तन रिपोर्ट, परसेंटेज चेंजिंग इक्वल टू चेंजिंग अपॉन इनिशियल गुणे 100, परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100। हमेशा ये काम देगा। कितने में कॉपी चेक हुआ ये नहीं, मतलब आप ही बताइए। आप परीक्षा दिए हैं तो आप नंबर पाए हैं, तो आपके इंटर में कुछ नंबर पाए, आपके गार्जियन पूछ रहे हैं हाई स्कूल की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आपको निकालना पड़ेगा परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100। तो परिवर्तन मतलब जो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा लीजिए, परिवर्तन हो गया, बटे प्रारंभिक मतलब हाई स्कूल का नंबर नीचे रखिए गुणे 100, तो पता चल जाएगा कितने परसेंट की आपकी इंक्रीज हुआ है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दो प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। ये भी फिजिक्स वगैरह में भी जरूरत पड़ता है, वैसे भी लाइफ में सबको जानना चाहिए। कैलकुलेशन कई जगह फंसता है, आता है। जैसे दिया है Q1 इंटू Q2 बराबर 4 हमको मालूम है और Q1 प्लस Q2 बराबर 5 मालूम है। तो कोई कहे कि Q1 और Q2 का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो अगर Q1 प्लस Q2 ज्ञात है बच्चों, तो तुरंत आपको Q1 माइनस Q2 कंसेप्ट से निकालना चाहिए। Q1 माइनस Q2 कैसे निकाला जाए? तो आप ऐसे निकाले, आप यहाँ कर दीजिए Q1 प्लस Q2, जो ज्ञात वैल्यू है उसका Q1 माइनस Q2 निकाले, यहाँ प्लस दिया है तो माइनस निकाले, और Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो होल स्क्वायर करेंगे Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 आएगा। तो यहाँ माइनस 4Q1 Q2 लगा दे। क्यों लगा दे? ताकि ये वैल्यू अब अंदर कितना आएगा? प्लस 2Q1 Q2 माइनस 4Q1 Q2, तो आएगा माइनस 2Q1 Q2। मतलब अंदर जब हल करेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगा Q1 स्क्वायर 2Q1 Q2 मिलेगा। अब ये आएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा। मतलब ये फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब हल करते हैं तो वैल्यू सेम आता है। इसका मतलब ये फार्मूला ठीक है। तो ये फार्मूला रटा ना रहे और ऐसे जानकारी में रहे, मैं ऐसे प्रयोग करूंगा तो आप चेक करके देख लेना, गलती ना हो। अब बस ये वैल्यू यहाँ से जो आपका आया है रख दीजिए, ये भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर ये 25 माइनस 16 ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा अंदर, 16 9 25, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो ये दोनों आपका आगे प्रॉब्लम। अब बच्चों ये दोनों को क्या कर लेना चाहिए? आपको हल कर लेना चाहिए। तो अगर इसको आप ऐड करते हो तो Q2 कट जाएगा। 2Q1 इज इक्वल टू 5 8, तो Q1 इज इक्वल टू कितना आया? 4 आया। तो Q1 इक्वल टू 4 आया, कहीं भी रख देंगे। Q1 इक्वल टू 4 आया तो Q2 इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। और Q1 इंटू Q2 4 है, ऐड करेंगे तो 5 हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन हमारा सही है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगाने का आपको तरीका बता रहा हूँ, इस टाइप का कहीं मिल जाए फिजिक्स में या कहीं भी तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। इसका जस्ट उल्टा अगर केस कहीं हो जाए, मान लेते हैं R1 इंटू R2 बराबर 4 दिया, R1 माइनस R2 बराबर इतना दिया है, तो आपकी बार ये माइनस दिया तो आपकी बार क्या निकालेंगे? प्लस निकालेंगे। R1 प्लस R2 बराबर अंडर रूट जो दिया R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर दो। अब देखो क्या लगाना पड़ेगा। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 आ रहा है, तो यहाँ प्लस 4R1 R2 लगा दो। तो इसका 2 माइनस, इसका 2 प्लस,
इसके 2 प्लस से कट जाएगा, 2 प्लस रह जाएगा, मतलब अंदर जो बचेगा वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, मतलब R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बचेगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो R1 प्लस R2 आएगा। इसका मतलब ये फार्मूला क्या है, करेक्ट है। अब ये वैल्यू इस पे हम रख सकते हैं, तो रखें R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4R1 R2, तो 4 चौ 16, 9 16 9 25 वर्गमूल 5, तो ये R1 प्लस R2 बराबर बच्चों आया विद्यार्थी वो 5 आया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो R2 कैंसिल हो जाएगा, 2R1 इक्वल टू 5 3 8, तो R1 इक्वल टू कितना आया 4, R1 इक्वल टू 4 आया तो यहाँ पे रख दीजिए, 4 4 कट जाएगा, R2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यस, R2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बच्चों इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, एक इंटू में दिया है, एक प्लस में या माइनस में दिया रहता है, तो अगर यहाँ प्लस वाला है तो माइनस का फार्मूला लगा दीजिए, और माइनस वाला अगर दिया है तो प्लस का फार्मूला लगा दीजिए। ये सूत्र रखने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू इसका स्क्वायर कर दो अपने आप वही प्लस माइनस लगा के, या तो प्लस जुड़ेगा 4 या 4R1 R2, या तो माइनस होगा, दो ही होता है। देखो दोनों में माइनस वाले में माइनस होता है, अगर रटना भी चाहो तो प्लस वाले में क्या होता है प्लस, लेकिन स्क्वायर वही उसी का होगा जो दिया रहेगा, माइनस वाला है तो माइनस वाले का, प्लस वाले में यहाँ प्लस 4R1 R2 कर देना, और माइनस वाला फार्मूला लगाना तो माइनस 4 Q1 Q2 कर देना, इस टाइप से कर देना। तो आप इसे भी कॉपी कर लीजिए। यस विद्यार्थी, हम लास्ट कंसेप्ट की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दें। जैसे मैं घड़ी के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करना चाहता हूं। घड़ी में इस टाइप से आप देखें, ये आपका क्लॉक हो गया, यहाँ 12 होता है और 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 सुई होती है, 1 घंटे वाली, 1 मिनट वाली और 1 सेकंड वाली। तो चलिए देखते हैं, अगर सेकंड वाली सुई 12 से चल के फिर 12 पे पहुंचता हुआ कितना समय लगा, इसे बोलते हैं फिजिक्स भाषा में आवर्तकाल, टाइम पीरियड। सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड कितना हुआ, 12 से चल के फिर सेकंड वाली सुई कहां पहुंच गया, 12 पे अगर पहुंच गया तो 60 सेकंड हो गया, 60 सेकंड हो गया। 60 सेकंड कहें या 1 मिनट कहें, सेकंड पे डबल पाई और मिनट पे 1 पाई होता है, ध्यान दें। तो आज से आपको ये ख्याल करना है, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल या टाइम पीरियड जो होता है वो 60 सेकंड होता है या 1 मिनट होता है। चलिए यही चर्चा करते हैं मिनट वाली सुई का। मिनट वाली सुई और छोटी होती, मिनट वाली सुई 12 से चल के फिर 12 पे पहुंच रही है, 12 से चल के कहा फिर 12 पे पहुंच रही है, तो ये 60 मिनट हो जाएगा। मिनट वाली सुई का आवर्तकाल हो जाएगा बच्चों 60 मिनट, या 60 मिनट कितने के बराबर होता है, 1 घंटा। तो आपसे कोई पूछे कि मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है, तो आप कहेंगे 60 मिनट या 1 घंटा। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों, घंटे वाली सुई की लंबाई और कम होती है। घंटा वाली सुई 12 से चल के कहां पहुंच गया, 12 पे फिर पहुंच गया, तो ये घंटे वाली सुई का आवर्तकाल हो जाएगा 12 आवर, 12 घंटे। घंटा 12 से चल के फिर 12 पे पहुंच गया घंटे वाली सुई, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो बच्चों 12 घंटा होगा। हाँ, आपको मिनट वगैरह बदल ले, 12 घंटा है तो 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये मिनट हो गया, इतना हमारा क्या हो गया, मिनट हो गया। अब फिर इसमें 12 गुणे 60 कर दिए, तो अब हमारा क्या हो गया ये टोटल, अब सेकंड में आएगा जो आंसर आएगा। तो ये तो आप जानते होंगे। तो बच्चों इतना हमें बताना था, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 1 मिनट होता है, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटा होता है, और घंटे वाली सुई का आवर्तकाल 12 घंटा होता है। ये हमें जानकारी देना था आपको। अब लास्ट कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन संबंधी जानकारी का, ये tan 37 अंश बच्चों एक होता है। tan 37 अंश की जो वैल्यू होती है, जैसे tan 45 का मान 1 होता है, ठीक उसी प्रकार tan 37 का मान 3/4 होता है। तो ये ट्रायंगल आप बनाइए, ये थीटा, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये डायगोनल कितना होगा 35। तो एक वैल्यू आप यही ज्ञात रखो, इसकी सहायता से बहुत ऊंचा काम होने वाला है विद्यार्थी। तो यहाँ 37, जिसे tan 45 का मान आपको याद है 1 होता है, उसी प्रकार से आप याद कर लीजिए tan 37 का मान 3/4 होता है, 1 से कम होता है। अगर ये 3/4 है तो ये परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, तो हाइपोटेनियस हम अपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं।
3 4 5 में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब यहां से tan 37 अंश बराबर 3 बटा 4। अब यहां की सहायता से चाहे जो ज्ञात करते हैं, sin 37 अंश परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 ज्ञात करिए। cos 37 तो 4/5 ज्ञात करिए। तो एक वैल्यू ज्ञात करने से फिजिक्स वगैरह में बड़ी हेल्प मिलती है, बहुत अच्छी चीज है। इसकी सहायता से एक गलती और हम लोग कर सकते हैं, ये 37 अंश है तो 90 में से 37 ये कितना 54 तो आएगा, कितना आएगा 53 आएगा। 7 3 10 शून्य हासिल 1 6 3 9। यस हाँ, ये 90 तो है ही है, तो ये दोनों भी 90 होना चाहिए। तो ये 37 है तो ये क्या हो जाएगा 53, तो ये 53 हो जाएगा। तो 53 अगर कोई क्या, तो यही चीज देखिए tan 53 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपकी बार 4/3 होगा। इस कोण के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो यहां आपकी बार ये हो जाएगा। तो इसकी सहायता से क्या हो जाएगा, इसकी सहायता से sin 53 कोई कहे तो इस कोण के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो sin 53 कितना 4/5 हो जाएगा। cos 53 कोई कहे तो इस 53 के लिए बेस है तो 3/5 हो जाएगा। तो बच्चों हमारा कैलकुलेशन का जितनी हम थिंकिंग करके आए थे आपको बता चुके। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।